चाहे हम जितना भी रिसेशन को ब्लेम, बट स्टिल कोडिंग जॉब अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है इन द वर्ल्ड। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर जितने भी ग्रेजुएट है या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, चाहे वो कोर ब्रांच से हो चाहे वो बीएससी ब्रांच के, सभी लोग कोडिंग इंडस्ट्री की तरफ अपना स्टीयर मोड़ते हैं। बट हाउ यू कैन गेट इन टू द कोडिंग इंडस्ट्री? कोडिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको कोडिंग आनी पड़ेगी, और आपने 2023 में कहीं ना कहीं कोडिंग में क्विट करे थे या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है। तो वी विल फिगर आउट कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन 2024। तो पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कुछ प्री रिक्वेस्टीज होते हैं। अनलाइक कोडिंग, आपको हर एक चीज़ को सीखने के लिए कुछ ना कुछ प्री रिक्वेस्टीज होंगे। कोडिंग की बात करेगा, अगर आपको प्री रिक्वेस्टीज या फिर जीरो लेवल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है एज अ कोडर आपको बनने के लिए, उसके लिए दो डिफरेंट कैटेगरीज को फुलफिल करना पड़ेगा। दैट इज ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल थिंग्स आनी चाहिए और नॉन फिजिकल। फिजिकल इज नथिंग बट द लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह जिसमें आप कोड वगैरह करोगे या फिर अपनी प्रैक्टिस करोगे या फिर जो भी लेक्चर्स है, रिसोर्सेज है, उन सबको यहाँ पर सीख रहे होगे। नाउ द सेकेंड इज नॉन फिजिकल। यहाँ पर आपकी बात होती है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड, कि आप कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल जाती अपने डोमेन से रिलेटेड, तो आप कितना ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी रहती है कि आपको हर एक चीज़ जानने की एक इच्छुकता रहती है। और ये कहीं ना कहीं लर्निंग एटीट्यूड, जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपके अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड आ जाता है। जस्ट लाइक कोई भी वेबसाइट से तो आपका दिमाग चलने लगे कि यार ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा होगा या फिर कैसे इंजीनियर्स ने इस चीज़ को बनाया होगा कि ये इसको क्लिक कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर होते जा रहे हैं। कोडिंग का मेन एजेंडा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ अगर आपकी कोडिंग वगैरह में आपको करियर बनाना है, फिर स्टार्ट करना कोडिंग में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। नाउ ये जो है ओवर टाइम बढ़ती होती है। जस्ट लाइक जितनी भी एमएनसीज हैं, फांग है, मांग है, वो सब कहीं ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। जस्ट लाइक गूगल मैप्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि जो भी नया व्यक्ति है किसी भी रोड में चल रहा है, तो उसे एक डेस्टिनेशन तक, वो भी फास्टेस्ट रूट से उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स वर्क करते हैं या फिर कोड करते हैं। इस वजह से वो गूगल मैप्स इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड लगता है प्री रिक्विजिट्स के तौर पे अगर आप कोडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। हर साल का एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि विच लैंग्वेज टू चूज एज परसुइंग इन द कोडिंग करियर। 3 लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और इनकी पॉपुलैरिटी का रीज़न यही है कि ये इनके जितने भी ट्यूटोरियल्स है वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, इनके सॉल्यूशन ईजिली अवेलेबल है, या फिर ज़्यादातर लोग ये चीज़ करते हैं तो आपको गाइडेंस भी आसानी से मिल जाता है। 3 ऑफ द लैंग्वेजेस जावा, C++ या फिर पाइथन। नाउ अगर हम जावा, C++ और पाइथन के बारे में अगर चूज करें कि इन तीनों में से कौन सी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करनी चाहिए, तो हमेशा से इंटरनेट में, चाहे आपके सीनियर्स जूनियर्स है, एक लाइन खिंच जाती है कि वहां पर 2 टाइप्स ऑफ पीपल मिल रहे होंगे कि सम ऑफ द पीपल विल सपोर्टिंग कि C++ या जावा को एज अ स्टार्ट करो या फिर आप पाइथन को एज अ स्टार्ट करो। तो इन दोनों के आंसर ओपिनियन बिल्कुल सही है और डिफरेंट ओपिनियंस के बेसिस पे। जस्ट लाइक अगर C+ और जावा की बात करी जाती तो ये आपको के सीनियर्स या जूनियर्स या फिर इंटरनेट में इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये दोनों लैंग्वेज जो है वो आपको DSA वगैरह में स्ट्रॉन्ग कर रही होगी, क्योंकि इनका एक बॉयलर प्लेट होता है। बॉयलर प्लेट इज नथिंग बट कि जो इंक्लूड स्टूडियो C++ में होता है या फिर जावा में जो क्लास होती है उसको बॉयलर प्लेट बोल देते हैं। तो उसको भी सीखना पड़ता है कि ये इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये एक DSA में काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है कि आपको काफी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए DSA के, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के हो गए, या फिर बेसिक्स जो हो गए वो काफी आसान पड़ जाते हैं। बट अनलाइक जो पाइथन है वो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि वो एज अ इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पर आपका कोई सिंटेक्स नहीं होता, आपका सिंपल सी एक कहानी हो जाती है कि प्रिंट करो और जो भी आपके नॉर्मल वे में अपना हेलो वर्ल्ड या फिर जो भी आपकी फॉर लूप लगाओगे या फिर डिफरेंट चीजें, आप टाइम टू टाइम तीनों ही लैंग्वेज में आपको इंपोर्ट्स वगैरह करने पड़ेंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप जिसमें आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। जस्ट लाइक VS कोड आपको C++ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है, बट VS कोड में ऐसा रहता है कि आप हर एक चीज़ कर सकते हो, बट दिक्कत ये हो जाती है कि आपको अलग से इंपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा करने पड़ते हैं, मतलब हर एक एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही नहीं रहती है। जावा के लिए इंटेलिजेंट अच्छा हो जाता है। अगर इस पर मेरे को डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट। मैं इस पर डिटेल में कवर कर लूंगा। स्टिल क्वेश्चन वही रहता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, फिर कौन सी लैंग्वेज आपके लिए चूज करें। इसका आंसर आपको अगली बात पे मिलेगा, क्योंकि जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी गोल के ऊपर निर्भर करेगी कि किस फील्ड में बहुत ज्यादा जाना है। बाय द वे हमने इस कोडिंग टेक्नोलॉजीज को बहुत डिटेल में पहले भी कवर कर चुका है। अगर आप चाहो तो मैं एक और वीडियोस बना सकता हूँ। तो शॉर्ट में बोला जाए तो आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ लोगों का गोल होगा कि हमें प्लेसमेंट वगैरह पे फिगर आउट करना है, तो प्लेसमेंट्स के लिए DSA इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर 75% ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंग टू हैकर रैंक जो है वो चाह रही होती है कि आपके DSA बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली C++, जावा एक्सेट्रा जैसी लैंग्वेजेस को उपयोगी में लिया जाता है, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रहे होंगे। तो दूसरा केस हो जाता है आपका डेवलपमेंट वाला, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में
में जाना है में भी दो केसेस और आ जाते हैं, जस्ट लाइक ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। ऐप में भी दो टाइप्स ऐप डेवलपमेंट आ जाते हैं, एक iOS के लिए हो गया, ऊपर से एंड्रॉइड के लिए हो गया। तो ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलरली नोन किए जाते हैं। वैसे तो 10 टाइप के ऐप डेवलपमेंट होते हैं, शायद तक उससे भी ज्यादा होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना पड़ेगा। ऐप डेवलपमेंट के आपको डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, जस्ट लाइक अगर आप iOS के लिए एप्स बना रहे हो तो उसके लिए स्विफ्ट जैसी लैंग्वेज होगी, जो कि ज्यादातर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आपके पास फिर अलग अलग एप्पल के प्रोडक्ट्स होने पड़ेंगे, तभी आप ये चीजें कर सकते हो। और एक और चीज मैंने मिस कर दी थी, दैट इज AIML, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसमें पाइथन को बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। नॉट जस्ट द पाइथन बट R हो गया या जूलिया हो गया, ये सब लैंग्वेजेस भी करता है। पर मैंने पहले ही बोल चुका था कि पाइथन के ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए सब लोग पाइथन की तरफ जाते हैं और थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। थ्रू AIML के थ्रू आप थोड़ा डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस वाला जॉब रोल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आपके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आपको समझ जाएगा ओके मेरे को ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस पर फिगर आउट करूंगा। तो इसलिए मतलब ये ऊपर आपका काफी टाइम लग सकता है कि आपको पहले लैंग्वेज किससे स्टार्ट करनी चाहिए। हो सकता है आप हर लैंग्वेज को फिगर आउट करो, किस में मजा आ रहा है उसके बेसिस पर। मेरा आंसर यही होगा कि अगर आपको लगता है कि C++ जावा आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, आपको प्लेसमेंट ही आपका एंड गोल की तरह लेके चल रहे हो, तो C++ जावा को ही लेके चलो। बट अगर आप जानते हो कि यार कोडिंग में क्विट करने के मूड पे आ रहा हूँ या फिर मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही C+ या जावा, तो पाइथन एज अ लैंग्वेज चूज करोगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग वे में काफी हेल्प हो रही होगी। ज्यादा सिंपल लैंग्वेज रहेगी तो आप क्विट तो नहीं करोगे कोडिंग इस वजह से। सिंस हमने बहुत सी चीजें अभी तक देख ली है कि आपके एंड गोल्स हो गए, आपके लैंग्वेजेस हो गए, बट व्हाट इज अबाउट द आइडियल रोड मैप फॉर द करियर वाला सीन। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की, चाहे आप जावास्क्रिप्ट ले लो, रियल ले लो, या फिर पाइथन ले लो, जावा ले लो, या एसेट्रा जो भी लैंग्वेजेस है इन सबको लेते हो। तो इसका एक बेसिक रहता है जो हर एक चीज में कॉमन रहता है, दैट इज जितने भी कॉन्सेप्ट है बेसिक किसी भी लैंग्वेज की, चाहे वो लूप्स हो गया, फॉर, वाइल लूप, एरेज, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी टेक्निकल चीज है ये सब के बारे में आप जान सको बेस्ड ऑन द डेफिनेशन वाला साइड, और अप्लाई करके भी जानने लगो। तो ये एक बेसिक लेवल हो जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल ऑफ कोडिंग आप क्लियर कर ले होगा। नाउ सेकंड इज यहाँ पर आपको चूज करना रहता है, दैट इज बेस्ड ऑन DSA या डेवलपमेंट। बाय द वे हमने एक और वीडियो अभी शायद प्लानिंग में है कि DSA वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में बात करें। ऑब्वियसली ये दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम या फिर DSA जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, ये कंप्यूटर साइंस का एक कोर सब्जेक्ट भी होता है, जहां पर आपके पूरे तरीके से स्ट्रांग हो रहे होंगे अपने कोर सब्जेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, और ये प्लेसमेंट वे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बोला जाए तो डेटा जितने सारे तो स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जस्ट लाइक एक गूगल मैप्स का एग्जांपल ले लो, तो इतने सारे रूट्स में आपके लिए बेस्ट रूट निकालना, तो एक बहुत ज्यादा बल्क ऑफ द डेटा से आपके लिए बेस्ट रूट निकालना ही एक डेटा स्ट्रक्चर वे में आ जाता है। ये काफी आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, बट बाय द एंड आपको डेवलपमेंट वाला साइड पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जॉब जो है डेवलपमेंट वे में ही रहती है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। बाय द वे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों ही चीज आ जाती है। डेवलपमेंट आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको प्रोजेक्ट्स जो है DSA के कभी प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, आपको डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, चाहे वो आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस हो गया या फिर आप टिक टैक टो बनाओ, चाहे जो भी चीज रह जाए जो आपको एज अ जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, जब आपको प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प कर रहा होगा। इस तरह से रिज्यूमे है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करेगी अगर आपके कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे। एक और चीज है जो शायद तक इससे रिलेशन में नहीं होगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने पहले भी बात की थी, मशीन लर्निंग, पाइथन को वगैरह को कर सकते हो। इससे आप डेटा साइंस इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग एनालिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। बट फैक्ट ये है कि जो भी AIML से जितनी भी चीजें होती है, डेटा साइंस इंजीनियर रहती है, इनकी जो सैलरी है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम रहती है। तो ये जो जितनी भी चीजें थी वो सबसे आपको एक आइडियल तो चीजें पता चल चुकी है, आप सीखना वगैरह सीख चुके हो, बट आप काफी आसानी से ये सब चीजें भूल जाओगे, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपको प्रैक्टिसिंग छोड़ दोगे तो दिक्कतें होंगी। प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत आसानी से ये सब चीजें यार भूल जाते हैं। ठीक है, अगर तुम 2 महीने का भी गैप लोगे या फिर 1 महीने का भी गैप लोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि लूप्स में ये होता है, ये कॉन्सेप्ट ये था, बट तुम सिंटेक्स वगैरह में बहुत इश्यूज होंगे तो फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगता है मेरे को कि ये जो जर्नी है उसको आप बीच में पॉज नहीं ले सकते, आपको कंसिस्टेंसी से काम रखना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी रखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इवन ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट भी। हमने यहाँ पर आपको दो चीजें सिखा चुके हैं कि आपको लर्निंग सिखा दी, आपको प्रैक्टिसिंग सिखा दी, बट द मेन फैक्टर इज जो कि इम्प्लीमेंटेशन है, जहां पर आपको पता चलेगा आप कितना अच्छे से जान। जैसे कि आप जितना भी पढ़ लो, एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में ही पता चलेगा कि आप कितना जानते हो। तो इसी वजह से आपको अपने आप को टेस्ट भी करना पड़ेगा, और वो चीजें आप कर सकते हो बेस्ड ऑन द हैकाथॉन्स वगैरह। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स होती है, जीसॉक को भी एज अ हैकाथॉन में अगर कंसीडर करूं तो कोई गलत बात नहीं है। तो उधर पर आपके कॉन्टेक्स्ट वगैरह होते, तो वहां पर डिफरेंट ब्रिलियंट माइंड्स के साथ आप कंपीट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन आपको पता चलेगा कि यस मेरे को इन लोगों के साथ अपने फाइनल ईयर के बाद इन लोगों से कंपीट करना है। तो मेरे को एक डेमो मिल चुका है इन लोगों से कि हाँ ठीक है मैं अभी किस लेवल पे हूँ, और ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी दे रहा होगा। ये जब चीजें कर लोगे तो मैंने एक प्रोसेस आपको बता दी जहां पर हमने अभी तक लर्निंग, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बट इन सब चीजों को करते करते आपको एक चीज फिगर आउट होगी कि आपका स्पेसिफिक डोमेन क्या है या फिर इसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है, जहां पर आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या आप सच में प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, एसक्यूएल वगैरह की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप थोड़ा सा डेटा साइंस वाले एरिया पे जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अपने आप को एक करियर बनाना चाहते हो। इस तरह से स्पेसिफिक डोमेन पर बहुत ज्यादा चीज। थर्ड ईयर में आते आते मतलब बेसिकली ज्यादातर लोग सेकेंड या थर्ड ईयर तक ही अपनी पहले इंटर्नशिप कर लेते हो, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपकी इंपॉर्टेंस रहती है। आपको थोड़ा सा वर्क कल्चर आपको पता चल जाता है कि ठीक है ये ट्रेंडिंग चीजें हैं कि मुझे इस चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको नहीं बता सकता कि कितना एक वर्क कल्चर कहेगा किसी भी कोडिंग इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टार्टअप में, तो वो आपको इंटर्नशिप के तौर पर पता चलेगा, चाहे वो 6 महीने को 3 महीने को। तो वहां पर एक अलग टाइप ऑफ लाइफ आप देख रहे होगे कि वर्क कल्चर कैसा रहता है, रिमोट जॉब्स कैसे वर्क करती है, आखिर क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हो, या फिर क्लाइंट्स क्या क्या एक रिक्वायरमेंट देते हैं अपने प्रोजेक्ट से, आखिर प्रोजेक्ट कैसे फंक्शन होते हैं, क्या कम्युनिकेशन गैप रहता है जिस वजह से ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं। तो इंटर्नशिप आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी एक एग्जांपल दे देगा। बाकी इंटर्नशिप पे एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुके हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। व्हाट इज इंटर्नशिप करके बहुत ही बेसिक और बहुत ही तरीके से बना है। बाय द वे इस चैनल पे हमेशा से इस टाइप का वीडियोस बना रहे होते जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटरी हो, तो यू कैन सब्सक्राइब इट, जो कि हमें एक ऐसा सपोर्ट की तरह मिलेगा, और आपको एज अ बहुत सारी वीडियोस इस तरह की मिल रही होगी जो आपके एज अ 4 इयर्स ऑफ द कॉलेज लाइफ में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, या फिर उसके बाद भी हेल्प कर रहा होगा। तो इस तरह से इंटर्नशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटरी रहेगा एक एनवायरनमेंट को समझने के लिए। ऊपर से इंटर्नशिप अपने रिज्यूमे में डालोगे, तो जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे, जब आपका रिज्यूमे देखेगा एचआर, तो लगेगा ओके इसकी थोड़ी सी स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इंटर्नशिप नहीं होगी, आपकी इंटर्नशिप होगी। और आपके अगर 2-3 इंटर्नशिप है तो वो सोचेंगे कि यार इसको ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ वेल नोन ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, तो हमें ज़्यादा अपने टाइम मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम सीधे इस पर प्रोजेक्ट्स डाल सकते। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद भी आपको प्लेसमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, या फिर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, इसका आंसर जानना चाहते हो तो प्लीज़ लुक आउट दिस वीडियो, जहाँ पर हमने बात की कि आपको प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।